नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम चलते हैं पल्लू की ओर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पल्लू में एक बड़ा भव्य और बड़ा सुंदर मंदिर है। एक हम कहें कि छोटा सा भी है परंतु बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आकर्षण का एक केंद्र कह सकते हैं हम उसे। तो वो मंदिर है माँ बरमाणी का और माँ काली माता का जो मंदिर है वहाँ विराजमान है। कहते हैं कि सबसे पहले साधुला की धोक लगती है, साधुला जी महाराज की, और इसके बाद माता की मतलब क्या है कि पूजा अर्चना की जाती है। तो आज हम आपको यहाँ घुमाएंगे, पूरा पल्लू का मतलब विचरण करवाएंगे, घुमाएंगे। वहाँ सभी जो धार्मिक स्थान हैं उन सभी धार्मिक स्थानों का आप सभी को एक मतलब एक ऐसा वीडियो या एक वीडियो के ज़रिए आपको रूबरू करवाएंगे उन चीज़ों से जो शायद आपने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको नहीं पता होगा, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आते भी हैं परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पहले उनको नहीं पता था। तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना और आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं और कौन सा वो भव्य मंदिर है, और वहाँ के पुजारियों से भी मिलेंगे और वहाँ के जितने भी आम लोग जितने भी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं साथियों भागे। ये है हमारा असली राजस्थान, देखिए आप। तो आज हमारे साथ में हैं भूगोल के व्याख्याता अंकित सर, जय माता दी। और हमारे साथ में हैं तेजपाल सर, राउत सर से, जय माता दी। तेजपाल सर, जय माता दी। तो अब हम जाएंगे पल्लू, और पल्लू जा कर के हम आपको माता जी के मंदिर के दर्शन करवाएंगे। तो बड़े ही मतलब खुशी का एक माहौल कह सकते हैं हम, बहुत लंबे समय के बाद हम वहाँ जा रहे हैं। तो आप देखिए ये सभी जो यहाँ का जितना माहौल है, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर का। थोड़े समय पहले यहाँ बरसात हुई थी तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं साथियों, अब कैमरा ऑन करेंगे वहाँ जा कर के मंदिर में। तब तक के लिए आप जय माता दी। जय माता दी। तो जैसा कि साथियों आज अभी हम पहुंच चुके हैं पल्लू में, और पल्लू में सबसे पहले जो यहाँ हम कहें कि सबसे पहले अगर किसी को चढ़ावा चढ़ाया जाए या किसी की अगर आराधना की जाए तो वो है साधुल जी का यहाँ मंदिर है, जो माता रानी के द्वारपाल थे। और माता रानी ने इन्हें सबसे पहले ये दर्जा दिया था कि आपको जब भी यहाँ मेरे यहाँ कोई श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर के यहाँ आएगा, जिस श्रद्धा से वो यहाँ आता है, जिस मनोकामना से वो यहाँ आता है, तो उसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले दर्शन जो हैं वो आपके करने होंगे। इसके बाद के दर्शन जो हैं वो मेरे दर्शन होंगे। ये माता रानी के द्वारपाल श्री साधु राम जी को दिया हुआ था, और इनका मंदिर जो है वो आपके सामने है। हम अभी जो हैं, जैसा कि आप सभी को पहले बताया था, कि पल्लू में खड़े हैं, और पल्लू का ये मतलब ये कह सकते हैं हम कि बड़ा विख्यात मंदिर है। और जहाँ पर आकर के आपको अगर कभी दर्शन करने का जिन्होंने किया है उनको अच्छी खासी तरीके से पता होगा, और जिन्होंने दर्शन पहले नहीं किए हैं वो लाइव दर्शन अब कर सकते हैं। और अभी जो इस मंदिर की स्थिति है, यहाँ आने के बाद का जो अनुभव रहता है वो एक बहुत ही, ये कह सकते हैं कि हृदय में एक ऐसी जगह बना लेता है। ऐसा पल्लू एक ऐसा स्थान है। वैसे राजस्थान जो है
वो लोक देवी और देवताओं के लिए प्रसिद्ध स्थान है, पूरा का पूरा बहुत फेमस स्थान है। तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो मंदिर है उसमें प्रतिमा, सादुल जी की जो प्रतिमा है वो किस प्रकार की लगी हुई है। और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पूजा आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। जो भी सेवा भक्ति भाव जो हैं वो यहाँ अपने प्रकट करके और फिर माता रानी के मंदिर में जा कर के अपने सभी जो मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए माता रानी के पास वहाँ जाना होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो इन्हें सुनाई और अब हम चलते हैं माता रानी के मंदिर पर, जो कि यहाँ थोड़ी दूर में, आगे थोड़ी दूर में शायद 1 किलोमीटर 501 कदम, यानी कि 501 मीटर कह सकते हैं हम, 500 कदम तो नहीं पर 500 मीटर कह सकते हैं हम, यहाँ से इतनी दूर है माता जी का मंदिर। वहाँ चलते हैं और वहाँ के भी भव्य मंदिर का जो दर्शन है वो आप सभी को करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपकी अगर मनोकामना लाइव देखकर भी पूरी होती है तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और विवेकानंद कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं माता रानी के मंदिर में, तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा। तो ये बाहर का दृश्य है, मंदिर के बाहर का, सादुल राम जी के मंदिर के बाहर का दृश्य है। हमने पहले यहाँ पहले प्रसाद चढ़ाया, इससे पहले हमने यहाँ धोक भी लगाई। और अब जो है ये जो रोड है यहाँ से मेन रोड आती है ये, और आगे जाएगी माता रानी के मंदिर तक, और वहाँ तक हम आपको लेके चलते हैं। चलिए, तो यहाँ के बाज़ार की ये लोकेशन है जो आप देख रहे हो, और इसके आगे अभी हम आपको माता रानी के मंदिर तक लेके जा रहे हैं। ये यहाँ माता रानी का मंदिर आ गया, और अभी हम चलते हैं नीचे। और इसके बाद हम आपको करवाएंगे दर्शन। तो ये है मंदिर। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, और मंदिर में आपको सबसे पहले जो प्रतिमा है वो ब्रह्मणी माता की है, और इसके बाद की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा है काली माता की। और अंदर जाके हम आपको करवाएंगे दर्शन कि किस प्रकार से कितनी अच्छी प्रतिमाएं, या हम कहें कि कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है अंदर से मंदिर को। तो अब हम चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर चलेंगे और जाके देखेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो आइए। तो यहाँ जितना पूरा रेलिंग का सिस्टम जो है, हम जहाँ से अभी गाड़ी लेके आए हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेलिंग से घिरा हुआ रहता है। और सादुल जी के मंदिर से लेकर के और ब्रह्मणी माता के मंदिर तक पूरी, या यूँ कहें कि पूरे रास्ते में रेलिंग की सुविधा होती है, और वहीं से लाइनें बन करके और यहाँ तक आती है। सादुल जी के मंदिर से पहले भी लाइनें, मतलब बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ प्रवेश करते हैं। और जितना अच्छा अंदर से आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आप कहें कि इस मंदिर की जो भावनाएं हैं, हम कह सकते हैं यहाँ के भाटी राजा हुआ करते थे जो गाय चराने आए थे बहुत से, आज से 700 साल पहले की जो बातें हैं
वो हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ आने के बाद इन्होंने मतलब माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए थे सबसे पहले, और तभी से जाकर के कहते हैं कि यहाँ इनकी पूजा अर्चना जो है वो होने लगी थी। कुछ ही दूरी पर एक जंटी का पेड़ बताते हैं, और उसी जंटी के पेड़ के नीचे जो है माता रानी दिखाई दिए थे, और उसकी जो गुफा है वो गुफा का मुख्य द्वार जो है माता रानी के इस मंदिर में आकर के खुलता था या दिखाई देता था। तो अभी आप देख सकते हैं ये बरमानी माता का मंदिर है, और इसी बरमानी माता के मंदिर में मतलब कितना अच्छा, और ये सबसे पुरानी प्रतिमा, जैसा कि हम आप सभी को बताएं कि ये सबसे पुरानी प्रतिमा है यहाँ की, और इसी प्रतिमा की इतने लंबे समय से बढ़िया तरीके से रख रखाव भी किया गया है। और शायद ये चांदी के हैं द्वार दोनों, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, तो ये सभी दोनों जो द्वार आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों चांदी के द्वार हैं। मतलब पिलर कह सकते हैं हम इन्हें, स्तंभ कह सकते हैं बाहर वाले, ये सभी चांदी के बने हुए हैं, चांदी से निर्मित हैं। माता जी का मुकुट और बाहर का जो उनका सजावट जिन्हें कहें हम, वो पूरा का पूरा चांदी से निर्मित है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनमोहक स्थान हम कह सकते हैं, और एक अलग प्रकार की भावनाएं जो लोगों की, या हम कहें कि हमारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी अलग प्रकार की क्या है भावनाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जो हैं यहाँ विचरण करने आएँ, घूमने आएँ, तो कभी इस साइड में आएँ तो यहाँ अपनी भावनाएं लेकर के, या अपनी यूँ कहें कि मनोकामनाएं जो हैं वो लेकर के यहाँ आएँ, और अपनी पूरी की पूरी मनोकामनाएं यहाँ आप प्रकट कर सकते हैं। और मैं अब अगर खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं मतलब मेरे जन्म से ही यहाँ पर आता रहा हूँ, और मेरा पूरा परिवार भी आता रहा है, और हर मनोकामना जो है सच्चे मन से मांगी हुई मनोकामनाएं, दुआएं कहते हैं यहाँ पूरी होती हैं। परंतु एक डिमांड है, ख़ास डिमांड, जो पौराणिक कथाओं की माने तो कहें कि श्रद्धालु जितने भी आते हैं उनकी माने, यहाँ की पुजारी जितने भी हैं इनकी माने, तो वो कहते हैं कि माता रानी से पहले जो है वो श्रद्धालुओं की जितने भी श्रद्धालु हैं इनकी सबसे पहले जो माथा है वो सादुल जी के यहाँ टिका जाता है, और इसके बाद माता रानी के यहाँ प्रवेश करते हैं। ये काली माता का मंदिर है, और इससे आगे जो मंदिर है वो बरमाणी माता का मंदिर है। तो मेरे बोलने में पहले थोड़ी त्रुटि हो गई थी। तो अभी ये आप जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा द्वार जो आपने देखा ये काली माता का मंदिर है, इससे आगे बरमाणी माता का मंदिर है। तो अभी हम दर्शन करेंगे बरमाणी माता के, तो चलते हैं हम। सादुल जी की पूजा आराधना करने के बाद, उनकी प्रार्थना करने के बाद यहाँ प्रार्थना की जाती है बरमाणी माता की। ये बरमाणी माता का मंदिर है, बहुत ही अच्छा, इतना खूबसूरत है मंदिर अंदर से कि अगर आप 2 मिनट के लिए ये देखें या पूरे दिन आपका ये मन करता है कि यहाँ आप बैठे रहें, आप देखते रहें। ये जो भैरू जी का मंदिर है, ये भैरू जी के मंदिर के बाद जो कालका माता का जो है वो दर्शन किया जाता है। तो ये यहाँ की, ये कह सकते हैं हम कि प्रथा है, या यूँ कहें कि पूरा जो हमारा समाज है इस चीज़ को मान्यता देता है। तो ये जो मंदिर है जो आपने देखा, यहाँ ये फेरी वाला जो स्थान छोड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये। तो इनसे आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ जो मंदिर है, ये पूरी की पूरी फेरी है। ये घूम करके जहाँ से जाते हैं अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं श्रद्धालु जितने भी हैं। और ये वो पेड़ है, काले भैरू जी जो हैं उनकी है, यानी कि काली माता से पहले जो है इनकी पूजा प्रार्थना की जाती है, इनसे प्रार्थना की जाती है। इसके बाद काली माता की जो है वो प्रार्थना की जाती है। तो अभी हम पूछते हैं यहाँ जो पुजारी जी हैं, पुजारी जी हैं, इनसे पूछते हैं
कि वो इनके बारे में क्या जानते हैं। हमसे ज़्यादा कुछ जानते होंगे, यहाँ रहते हैं, यहाँ के स्थायी निवासी हैं वो, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। तो बताइए जी, आपको जो पता। ये मूर्ति अपना बैठे प्यार होती है। हाँ जी। ये खंड है शुरुआत में यहाँ पर एक ये त्रिशूल ऊपर है ज़मीन से, ये नहीं शीशम पे ये क्या है जी? ये त्रिशूल है और ज़मीन से है। ज़मीन से ऊपर है और मूर्ति भी ज़मीन से ही बाहर निकली है। यही या इससे पहले? यहाँ पर नहीं, मूर्ति यही थी या इससे पहले कोई मूर्ति थी? हाँ, पहले यही मूर्ति ज़मीन से निकली हुई है। तो कहते हैं कि ये मूर्ति जो ये खेजड़ा कितने साल पुराना हो सकता है? मतलब फिर भी 500 साल 700 साल पुराना जो ये खेजड़ा बता रहे हैं, खेजड़ी का जो वृक्ष है ये बता रहे हैं। और ये मूर्ति जो है कहते हैं कि इसी खेजड़ी के वृक्ष के जो ज़मीन से है वो बाहर निकली थी। और यहाँ जो ये त्रिशूल है आपको एक बॉक्स में फिट किया हुआ है, ये दिखाई नहीं देता, अभी बॉक्स जो है पूरा धुंधला हो चुका है। ये त्रिशूल भी कहते हैं कि ज़मीन से ही बाहर निकला है। तो ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। फिर भी राजस्थान को हम वीरों की भूमि कहते हैं। हमारे जितने भी आराध्य देव या यूँ कहें कि लोग देवी देवताएं जितने भी हैं वो इसी भूमि से जुड़े हुए हैं। माना ये भी जाता है कि जब रामायण काल में या यूँ कहें कि भगवान श्री राम के समय में भगवान श्री राम जब लंका गए थे, जब लंका में रावण से भगवान श्री राम का युद्ध हुआ था, तब भगवान श्री राम ने समुंदर जी से एक प्रार्थना की थी, यानी कि पानी में से वो रास्ता मांग रहे थे लंका तक पहुंचने का। तो समुंदर ने उन्हें यानी कि जल देवता ने उन्हें किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं दिया था। तो कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री राम 9 दिनों तक लगातार माता की पूजा की, और जब माता प्रकट हुई तो उन्हें कमल नयनी कहा जाता था। उनके माता के द्वारा, यानी कि भगवान श्री राम की माता के द्वारा उन्हें कमल नयनी कहा जाता था। तो भगवान के पास पूरे 9 फूल जो प्रतिदिन 9 फूल अर्पित करने के लिए वहाँ रखे हुए थे। तो कहते हैं कि उसी समय क्या हुआ कि एक फूल जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है, और भगवान श्री राम अपनी वो उसी मतलब कहते हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित उन्होंने इस प्रकार से किया था कि खड़ा होना ही नहीं है। कमल नयनी कहते थे, इसीलिए 8 दिनों तक तो वो उन्होंने उपासना की, यानी कि उनकी मतलब बड़े स्तर पे आराधना की। और उसके बाद 9वें दिन जो है वो उन्होंने वहाँ से कोई नुकीली चीज़, यानी कि अपना वो तीर जिन्हें कह सकते हैं, वो उठा करके और अपनी आँख में अपनी जो आँखें हैं वो निकाल करके और अर्पित कर रहे थे। तभी माता रानी प्रकट हो गई। और नवरात्रों का सिस्टम जो है वो उसी समय से वो नवरात्रों की प्रथा जो है वो उसी समय से कहते हैं चलती आ रही है। और 9वें दिन माता जी प्रकट हो गए थे, तभी 9 दिन का ही व्रत रखा जाता है। 9 दिन ही माता की पूजा की जाती है। तो हम कहें कि यहाँ इतनी मतलब ये फेमस लोकप्रिय जगह कैसे हुई राजस्थान। तो भगवान श्री राम जब वहाँ गए थे तो वहाँ उन्हें समुद्र से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो उन्होंने अपनी शस्त्र विद्या के अनुसार उन्होंने अपने शस्त्रों के भंडार में से एक ब्रह्मास्त्र निकाला, और वो ब्रह्मास्त्र निकाल करके और जैसे समुद्र देवता या यूँ कहें कि जल देवता की तरफ छोड़ा, समुद्र की तरफ छोड़ा, तो समुद्र देवता प्रकट हो गए, जल देवता प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा कि ये ऐसा अन्याय मत कीजिएगा, और वहाँ अगर ये आपने यहाँ छोड़ दिया तो कितने हजारों संख्या या करोड़ों की संख्या में जो जीव हैं वो मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र निकलने के बाद उसे वापस अपने अस्त्र विद्या में या शस्त्र विद्या में धारण नहीं किया जाता। तो इसका क्या किया जाए। समुद्र देवता ने या जल देवता ने उन्होंने एक यहाँ का रास्ता बताया कि इस भूमि में बहुत ही कम जीव जंतु हैं, तो यहाँ छोड़ सकते हो आप। ये पूरी की पूरी भूमि हरी भरी थी, पूरी खुशहाल थी। और यह जब इस भूमि पर छोड़ा गया वो बाण, तो क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा गया तो पूरी की पूरी भूमि क्या है कि मरुस्थल में तब्दील हो गई, और यहाँ की भूमि जो है वो कहराने लगी। और भगवान श्री राम से ये गुजारिश करने लगी कि ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था, कौन सा ऐसा अन्याय किया था कि आपने इतनी बड़ी मुझे सज़ा दी। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने कहा कि अगर मैंने ये काम किया है तो पूरी दुनिया, जब तक ये विश्व रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक इस भूमि का पूजन किया जाएगा। और ये आज तक का इतिहास है कि भारत में या पूरे विश्व में कहें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग देवी देवताओं जो हैं उन्होंने यहीं जन्म लिया और समाज सेवा की। और समाज सेवा करते करते वो या तो स्वर्ग में चले गए या यूँ कहें कि वो धरती में लीन हो गए।
तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया या यूँ कह सकते हैं कि एक दंत कथा या यूँ कहें कि पौराणिक कथा जी जो आपको सुनाई गई थी। तो अभी हम चलते हैं मंदिर से बाहर, कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर और बाहर का भी कुछ दृश्य दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए, यहाँ इतनी मूर्तियाँ जो हैं वो अंकित या चित्रकारों द्वारा इनका यहाँ प्रदर्शनी की गई है। तो ये एमके सर हैं, यहाँ पर आकर के बहुत खुश हुए हैं। पूछा था इनसे कि कैसा लगा आपको, तो पूछते हैं हम सर से। ये बच्चे हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो अभी चलते हैं बाहर। तो इतना बड़ा यहाँ ये प्रांगण है बाहर का, और इतनी अच्छी व्यवस्था, बहुत लंबी लाइन यहाँ लगती है। तो बहुत दूर तक यहाँ पंखों की, लाइटिंग की, या यूँ कहें कि ये शेड की ऊपर की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ ये दुकानें हैं जो ये मतलब जब मंदिर ओपन होता है या नौरतों के समय कहें कि ये पूरी की पूरी ये दुकानें सजाई जाती हैं। तो आप ये दृश्य देख सकते हो। तो हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के श्रद्धालुओं से, या यूँ कहें कि यहाँ पर जो दुकानें सजाते हैं उनसे बात करेंगे। तो हम अगर मंदिर की बात करें या मंदिर के इस प्रांगण की बात करें, तो यहाँ जितने भी ये मतलब बाहर जितनी दुकानें सजाते हैं हम उनसे बात करते हैं, इनके बारे में या मंदिर के बारे में, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के बारे में कुछ हमें बात बताएंगे। मंदिर के यहाँ कितने सालों से ये पुराना मंदिर है, पहले श्रद्धालुओं की संख्याएं कितनी होती थी और अब कितनी है, इस पर हम इनसे चर्चा करते हैं। तो सभी से जय माता की एक बार। तो आप बताएं जी। देखो सर, ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ तो श्रद्धालु फिलहाल तो मौके की स्थिति में कोई इक्के दुखे आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। ऐसे पहले जैसे कारोबार मतलब यूँ कह सकते हैं बिल्कुल मंदा है सर। हम दुकानदार जैसे बैठे हैं ना, ये तो महामारी की कृपा की वजह से हम ये दुकानें खोल रखी है। तो इनका सर कोई रेंट वगैरह ये आसमान के भाव से भी ऊपर है। अच्छा, मतलब अभी भी चलता ही है। हाँ, जिस तरह हमारी दुकानें खुली है तो हमारा किराया चालू है। अच्छा, ठीक है। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ये तो अच्छे मालिक हैं, शेड भी अच्छे हैं। हाँ, उसमें फूटमेल हो जाती है। अच्छा जी। तो माता का मंदिर कहें कि कितने साल पुराना है, या इसके इतिहास के बारे में आपको कुछ पता हो? इसके इतिहास के बारे में सर ऐसा है कि इसका इतिहास के हिसाब से इसको तकरीबन 800 साल हो गए मंदिर को अच्छा बने हुए। और वैसे लिखित में तो ये जो ब्रह्माणी चालीसा आता है उसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अच्छा जी। यहाँ के लोकल जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसके बारे में लिखा है, माँ के दरबार के बारे में। अच्छा जी। और यहाँ तो इस मंदिर की या इस स्थान की कितनी मान्यता है? इस स्थान की मान्यता, यहाँ राजस्थान तकरीबन आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तराखंड से भी आते हैं लोग बाग, नेपाल से भी आते हैं। अच्छा। पश्चिमी बंगाल से भी आते हैं। मान लो राजस्थान के तकरीबन 15 स्टेट से लोग बाग यहाँ आते हैं। अच्छा। और यहाँ 2 दफ़ा साल में मेला लगता है, नवरात्र, चैत्र नवरात्रा में और आसोज के नवरात्रों में। वैसे साल में 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। और वैसे अष्टमी को, जो अष्टमी हर महीने की जो आती है, उस पर माँ के 10-20 हज़ार श्रद्धालु आते ही हैं। अच्छा जी। लोगों का बढ़िया तरीके से मान्यता है माँ के दरबार में, जो लोग बाग आते हैं उनकी आस्था है। अच्छा। और लोगों का जो स्नेह हुआ है, माँ का आशीर्वाद सब पे बना हुआ है। जरूर लोग आते हैं। और यहाँ वैसे 4 मंदिर है। अच्छा जी। तो फर्स्ट के अंदर जो आता है वहाँ वो साधुलो जी का मंदिर है। हाँ, वो भी अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं। और यहाँ फर्स्ट में माँ काली का मंदिर है, उसके बाद ब्रह्माणी, फिर भैरव जी का। तो यहाँ 3 मूर्तियाँ हैं लगी हुई, एक वहाँ है। और वैसे यहाँ
ऐतिहासिक तथ्य एक अपने यहाँ शिव जी का मंदिर है, उसके अंदर वो तारानाथ जी का और गुलाबनाथ जी की समाधि है। वहाँ एक कुआं ऐतिहासिक जो एक रात में बना था, वो भी नाथों के कुएं के नाम से प्रसिद्ध है। काफ़ी बढ़िया जगह है, देखने के योग्य है। अच्छा। वहाँ भी लोग बाग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और इस गांव में जैसे पॉपुलेशन है, उसके भी पूरे गांव के अंदर जो जिस धर्म को भी के लोग रहते हैं, वो पूरी माँ में श्रद्धा रखते हैं। लोग बाग मतलब आते हैं। ये नहीं है कि केवल हिंदू धर्म के लोग ही नहीं, यहाँ, सभी लोग आते हैं यहाँ। मुस्लिम, सिख सभी सभी लोग आते हैं। जो यहाँ आता है वो जरूर माँ के दरबार में हाजिरी लगा के जाते हैं। जी। ठीक है ना। वैसे मैं खुद मुस्लिम हूँ, यहाँ दुकानदारी करता हूँ। जी। और यहाँ जो मार्केट में मान लो हमारी सब लोगों की दुकानें हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सभी का आपसी प्रेम भाव है, सौहार्द है, अच्छा तरीके से चल रहा है। तभी तो कहते हैं ना कि भारत क्या है कि विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है भारत को। ये हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अभी ये छोटा सा हम कहें कि मंदिर है, अगर पूरे भारत की बात करें तो बड़ा छोटा सा स्थान या बड़ा पवित्र स्थान जिसे कह सकते हैं हमें। तो इस स्थान पर भी हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं वो एक स्थान पे मिलते हैं, अपना कारोबार यहाँ भी लगाए हुए हैं। और सभी स्थानों पर हम ये नहीं कह सकते कि कभी किसी मस्जिद में जाएं तो बाहर आपको दुकान के रूप में या अपना कारोबार चलाए हुए एक हिंदू भी मिल सकता है या एक ईसाई भी मिल सकता है। तो ये सद्भावनाएं हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं, बहुत कुछ सिखाने के लिए हमें ये प्रेरित करती हैं। और ये हिंदू मुस्लिम का जो मतलब ये कह सकते हैं कि भड़काऊ बयान जो हैं, ये आम लोगों का काम नहीं है। अगर होता तो ये भाई साहब जो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, ये यहाँ कभी अपनी दुकान नहीं सजाए हुए थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी आगे करेंगे, परंतु अभी हमारा धार्मिक टॉपिक यही है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये पल्लू का जो एक स्थान, हम ये कहें कि भव्य स्थान भी कह सकते हैं, और मतलब पूरे राजस्थान को या पूरे भारत को देखते हुए बड़ा छोटा सा स्थान भी कह सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और विवेकानंद कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो आप देख रहे हो दृश्य है, ये है पल्लू में ही एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, शिव महाराज जी का मंदिर कहते हैं, यानी कि देवों के देव महादेव भगवान शिव का मंदिर जो है। और यहाँ पर एक कुआं है जिसका मात्र एक रात में निर्माण हुआ था। मात्र क्या हुआ था? एक रात में निर्माण हुआ था। तो अभी पास में ये जनरेटर जो है ये चल रहा है, तो आपको आवाज़ जो है थोड़ी कम सुनाई दे रही होगी। तो मात्र एक रात में निर्माण हुआ था इस मंदिर में एक कुएं का। तो वो कुआं भी आपको हम दिखाएंगे। ये यहाँ पर नंदी, भगवान शिव का नंदी जो है विराजमान है यहाँ बाहर, और अंदर भी हम देखेंगे। अगर पुजारी जी हमें मिले तो हम बात करेंगे उनसे कि कौन सी ऐसी यहाँ कौन सी मान्यता है। हम आपको घुमाने घर बैठे ही आपको मतलब जितनी क्लासें हो सकती है लाइव या रिकॉर्डेड वो भी देते हैं। और इसके अलावा आपको मतलब कुछ धार्मिक चीज़ें ऐसी जिनसे मनुष्य जो है धार्मिकता उसमें बनी रहे, सद्भावना उसमें बनी रहे, ऐसी चीज़ें भी आपको साथ साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा या लगता होगा। तो अब हम चलते हैं अंदर। और श्रावण का महीना है, और श्रावण के इस महीने में भगवान शिव की आराधना करना भी मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है व्यक्ति वो जो शिव की आराधना करता है। तो हमारे साथ में तेजपाल सर भी हैं जो राउत सर से हैं। जय माता दी सर। कैसा लगा आपको यहाँ घूमकर? अच्छा लगा यहाँ का, तो माता पूरा जी के दरबार का दर्शन किया, फिर एक नया इतिहास भी हमें आज जानकारी मिली थी। मैं भी कभी इसके बारे में नॉलेज नहीं था मेरे को। जैसे मंदिर से वहाँ से पता लगा कि यहाँ पर एक नाथ जी का मंदिर है, एक रात में को कुआं बना था, वो भी कोई ऐतिहासिक स्थान है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आए हैं, देखते हैं क्या इतिहास है, पुजारी जी से बात करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये शिव मंदिर है, कहते हैं कि ये शिव मंदिर जो है ये माता के मंदिर के साथ ये यूं कहें कि यहाँ तो ये एक किला था जिसका नाम था कलूर कोट, और इसी किले के अंदर जो है ये एक मंदिर बना हुआ था।
और जब इस पर विजय पाने के लिए किसी राजा और महाराजा ने तो तब इन्होंने तपस्या की थी, भगवान शिव की आराधना की थी, तपस्या की थी, पूजा अर्चना की थी, तो यहीं आकर के की थी। और यहाँ से उन्होंने जा कर के और जो शार्दुल जी आपने जो सबसे पहले दर्शन किए, उस जगह पर जा कर के उन्होंने शार्दुल जी को, या ऐसे 4 पहरेदार और थे माता रानी के, तो वो वहाँ शहीद हो गए। और उन मतलब कहें कि उस राजा की यहाँ विजय हो गई थी, भगवान शिव की पूजा करने के बाद उसकी विजय हुई थी। इससे पहले दंत कथा ये कि इससे पहले यहाँ पर उसके पिताजी जो राजा, बाद में रंग महल के जो राजा थे, उनके पिताजी तो जो थे उन्होंने वो भी यहाँ पर कभी विजय नहीं कर पाए थे, परंतु वो खुद आकर के और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ यहीं इसी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तो इसी के बाद शार्दुल जी को और इनके 4 पहरेदार और काल भैरव कहते हैं, या और कहें 1-2 जिनके मुझे नाम खास अभी नहीं याद हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पानी से लबालब भरा हुआ रहता था कभी किसी टाइम। तो ये एकमात्र जल का साधन था पल्लू या कलूरकोट गढ़ के लिए, ये एकमात्र पानी पीने का साधन था। और यहीं पर वो नाथों का कुआं है जो बना हुआ है। ये यहाँ पर मतलब ये यहाँ गोरखनाथ जी का धूना हम कहें या हवन कुंड कहें, वो लगा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा दर्शन करने योग्य स्थान है। आप आएँ तो कभी यहाँ दर्शन करें। तो यहाँ बहुत सारे साधु संत महात्मा जो हैं वो यहाँ रहते थे। और ये यहाँ के पुजारी जी हैं। क्या नाम है पुजारी जी आपका? रणजीत जी पुजारी हैं यहाँ के भगवान शिव के मंदिर के। तो अब हम देखते हैं जो एक रात में बन करके तैयार हुआ था, जिसे नाथों का कुआं कहा जाता है, उस कुएं को देखते हैं। और ये जो आप को हवन कुंड या धूना जो आपको दिखाया था गुरु गोरखनाथ जी का, इसमें 24 घंटे अग्नि का वास रहता है, यहाँ प्रज्वलित रहता है। ये कहें कि इसमें कभी भी अग्नि जो है वो समाप्त नहीं होती, ये 24 घंटे प्रज्वलित रहता है। देख सकते हैं आप। जैसा कि पूरा राजस्थान ही आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा राजस्थान ही अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, उसी प्रकार से हमने आज पल्लू की जो शहर की घूमे हम पल्लू में, और माता रानी के मंदिर के दर्शन किए, भगवान शिव के मंदिर के दर्शन किए। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपको ये 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे सामने। तो इन चित्रों पे नाम लिखा हुआ है बाबा गुलाबनाथ जी और बाबा तारानाथ जी। बाबा गुलाबनाथ जी और बाबा तारानाथ जी, इन्होंने ये गुरु शिष्य थे। बाबा गुलाबनाथ जी तो गुरु थे और बाबा तारानाथ जी तो जो थे वो इनके शिष्य थे। तो इन्होंने क्या हुआ कि मतलब जीवित समाधि जो है वो इसी मंदिर में, यानी कि भगवान शिव का जो ये मंदिर है वहाँ शिवलिंग के पास में, या यूँ कहें कि इस प्रांगण में कहीं इन्होंने जीवित समाधि ली थी। आज से साल कितने, मतलब 200 या 250 साल पहले इन्होंने जीवित समाधि ली थी यहाँ पर। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का। तो आपको जानकर के एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि जीवित समाधि लेने के बाद बाबा गुलाबनाथ जी और बाबा तारानाथ जी ने यहाँ जीवित समाधि ली। और इसके बाद जो गोगामेड़ी जो स्थान जो आप जानते होंगे, उसके पास नौहर एक स्थान है, या यूँ कहें कि नौहर तहसील में गोगामेड़ी नामक एक स्थान है, गोगा जी की जहाँ पूजा की जाती है। वहाँ नौहर में जाकर में इन्होंने दोबारा जीवित समाधि ली थी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य कह सकते हैं, बहुत बड़ा चमत्कार हम कह सकते हैं इस चीज़ को। तो ये भी मतलब एक अचंभित करने वाली कथा, या यूँ कहें कि एक कहानी है। तो खैर इन चीज़ों का हम अंत तो आपको नहीं दे सकते, परंतु हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सुना वो हमने आपको बताया, आप तक वो बातें पहुंचाई।
तो एक बार आप बहुत कुछ यहाँ ये देख सकते हो, बहुत बड़ा मंदिर, या यूँ कहें कि छोटे से स्थान पर बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें जो हैं आपको हमने दिखाई हैं। बाबा गुलाबनाथ जी और बाबा तारानाथ जी का जो ये मतलब समाधि स्थल था, और इन्होंने जो 2 बार समाधि, यानी कि एक बार यहाँ भी ली और एक बार जा कर के इन्होंने नौहर में भी समाधि ली थी। और अभी हमने देखा कि वो जो नाथों का जिसे कुआं कहा जाता है, वो इस मंदिर के उस ओर, जो ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके कहीं आसपास में बताया जा रहा है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, खैर हम मेन रास्ते से होकर के ही जाएंगे। तो चलिए चलें। धर्मशाला आगे। तो ये बोर्ड लगा हुआ है नाथानी धर्मशाला, तो इसी के पास में ये कुआं है, नाथों वाला कुआं जिसे बोला जाता है, ये देख सकते हो आप। तो अभी तो इसकी हालात जो है, ये कहते हैं कि कभी पानी पीने के काम में, या नाथों ने अपने पानी पीने, और ये जो गाय जो यहाँ घूम रही हैं इनके पानी पीने, मतलब आज से पहले जो गाय थी, उस समय जो गाय थी, उनके पानी पीने के लिए यहाँ पर नाथों के द्वारा उचित व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये था। बाकी अभी तो इसका कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये एक रात में निर्मित हुआ था, एक रात में बनाया गया था इसको। तो आप देख सकते हैं। तो इसका पानी जो है वो इतना, मतलब कहते हैं कि इतना प्रभावी पानी था कि इससे अगर कोई अपने खाने योग्य जो धान का निर्माण या धान जो बनाते थे, वो कहते हैं कि वो काला बनता था। और इसका पानी केवल गायों के पीने और नाथों के पीने के काम में ही लिया जाता था, ये भी कहा जाता है, ये मान्यता है ऐसी। और कहते हैं कि इसका पानी पीने से जो साधारण जो मनुष्य थे, नाथों के यहाँ से चले जाने के बाद बहुत सारे इनके रोग दोष द्वेष, ये मान्यता है कि दूर होते थे। तो ये हमने आपको ये करवाई सैर यहाँ की। तो अब हम चलते हैं आगे। चलिए, धन्यवाद। जय माता दी।